हुकूमत की कामयाबियों के हवाले से और आप लोगों के आइंदा मुस्तकबिल के प्लान्स के हवाले से तो यकीनी तौर पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये चाह रही हूँ कि ये मुद्दा ज़रा सुलझा लिया जाए कि इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत समेट रही है, दुनिया एक मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। इतनी बड़ी कामयाबियों में एक छोटा सा इंसिडेंट एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा कर रहा है, वो इस खातून का है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का वर्जन क्या है? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं 2-3 चीज़ों की आपके सामने चाहूँगा कि आपको वज़ाहत कर सकूँ। एक तो आप खुद माशाल्लाह वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। कई फ़ॉरेन ट्रिप्स में भी आप कई डेलीगेशंस में भी गई होंगी। पहली बात तो ये है कि यूएनजीए के अंदर जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना होता है, तो वज़ीर-ए-आज़म के वफ़्द में जो वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा हैं और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती टीम है, उसके साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पहले हिस्सा हुआ करते थे। और माज़ी में हमने देखा कि जब हमारी जो मईशत है ज़रा थोड़ी-सी बेहतर थी और ये हॉस्टल मेयर्स नहीं हुए थे, तो सहाफ़ी भी जाया करते थे और उसके अलावा भी रिसर्चर्स हुआ करते थे। और उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा जो एम्बेसडर होता है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनके सेक्रेटेरिएट से दरख़्वास्तें जाती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का जो कंसर्न सेक्शन है, वो कार्ड्स जारी करता है। अब उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डेज़िग्नेशंस लिख देते हैं। बसा औक़ात ये होता है कि एक-एक इदारे के 4-4 सहाफ़ी गए हुए होते हैं। किसी को रिसर्चर लिख दिया, किसी को एडवाइज़र लिख दिया। इसी तरीके से ये खातून भी अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के विज़िट के अंदर मौजूद थी एज़ अ रिसर्चर और उनके लिए एक एडवाइज़र का कार्ड जारी कर दिया गया। एक तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा-सा मिसमैनेज हुआ। हमें कोई मुज़ाहिका नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने माज़ी में कोई गलत ट्वीट की है, एक तो हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे इल्म में भी वो चीज़ नहीं थी। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच में किसी हवाले से उन्होंने कहीं पर कोई इनपुट दी है, तो वो आज के दिन दी है कि माज़ी के उनके किसी एक्शन को हम जो है वो ऑन नहीं कर सकते और ना ही हम ये कह सकते हैं कि उस एक्शन की वजह से आज का जो इनका इक़दाम है, ये भी बिल्कुल आप गलत कर दें। हाँ, आज आप लोगों ने इसको हाइलाइट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। इसके बाद अगर कभी दोबारा किसी हुकूमती वफ़्द या किसी विज़िट का हिस्सा हों, तो ज़रूर आप उँगली उठाएँ। लेकिन आप ना इस पे किसी की हुब्बुल वतनी पे शक कर सकते हैं। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, फ़लस्तीनी गवर्नमेंट, फ़लस्तीन का एम्बेसडर ये कहते हैं कि हम खुद अपना मुकदमा इस बेहतर अंदाज में नहीं लड़ सकते। पिछले साल उनकी स्पीच किसी से ढकी-छुपी नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं, एक स्कॉलर अपने आप को क्लेम करती हैं, अगर उनको किसी भी वजह से ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि वज़ारत इत्तलात ने इनका नाम रिकमेंड कर दिया और ये वहाँ पर चली गई और फिर पॉइंट आउट हुआ कि इसराइल के हवाले से इनका नुक्ते नज़र 2018 में कुछ कोई नुक्ते नज़र था, वो हुकूमत की नज़रों से नहीं गुज़रा। तो उसको ज़ाहिर है देखिए हुकूमत ने इस बात को दुरुस्त माना तो उन्हें डिसोन किया ना। लेकिन मैं ज़ाहिर है अगर मुझसे मशवरा कर लेते, तो मैं यही कहता अपने कोलीग वज़रा को कि हमें ओपन हार्ट इस बात को रहना चाहिए कि बेसिकली ये इस कैपेसिटी में हमारे साथ थी और ज़ाहिर है जहाँ बहुत सारे लोग थे, लंबी फ़हरिस्त होगी उसमें। और उसके अंदर उसके बाद जब हमें पता चला कि इनका माज़ी ये रहा है, तो आइंदा हम इस पे एहतियात करेंगे। इससे बड़ी कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी अच्छा, ये ज़ाहिर है आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं। दुरुस्त आपने कहा, लेकिन हुज़ैफा साहब आपने भी बता दिया, ख्वाजा साहब ने भी बता दिया, हमें फॉरेन ऑफिस से भी डिक्लेयर कर दिया कि हम इस खातून को ऑन नहीं करते। ख्वाजा साहब ने कहा मैं इस खातून को जानता नहीं हूँ। मगर शबा साहिबा ये दावा भी करती हैं कि ना सिर्फ उन्होंने कॉफ़ी साथ पी, एक साथ उन्होंने ट्रैवल किया, एक ही जहाज़ में उन्होंने ट्रैवल किया। ख्वाजा साहब के पीछे वो सब जानते थे, उस डेलीगेशन का वो हिस्सा थी, सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई है। इस तकरीर के मतन में उनके समेत बहुत सारे और लोगों ने भी मुआवनत की। क्या इन चीज़ों को ऑन करते हैं आप लोग? ख्वाजा साहब तो नहीं करते, आप लोग करते हैं? देखिए, मैं आपको फिर बताऊँ कि मैंने इस मामले पे कोई ज़्यादा तहकीक नहीं की। ना मुझे एक कन्फर्म है, ज़ाहिर है प्राइम साहब कल आ जाएँगे, मैं प्राइम साहब से भी पूछ लूँगा। वैसे भी हम चेक कर लेंगे इसको कि क्या पीएम साहब के जो ऑफ़िशियल जहाज़ है पाकिस्तान एयरफोर्स वन उसमें सवार थी या नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वज़ीर-ए-आज़म की सीक्रेट फाइल्स, भई मैं एक मिनिस्टर हूँ कैबिनेट का, मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की किसी फाइल तक एक्सेस नहीं है। अगर मैं ये क्लेम करूँ कि मेरी गाड़ी को फ्लैग लगा हुआ है और मैं पीएम हाउस में जाता हूँ, मुझे रोक-टोक नहीं है और चूँकि मैं पीएम हाउस में जाता हूँ तो पीएम का दफ्तर सामने वाले उसमें मेरी एक्सेस है, ये वैसे एक बददियानत स्टेटमेंट होगा। इस तरह की बात इस खातून को भी नहीं कहनी चाहिए थी। बाकी बात ये रही कि हम कई फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं। अभी मैं चाइना गया हुआ था, वहां पर एम्बेसी ने और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था। चाइनीज साइड ने ज़ाहिर है मुझे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे बुलाया था, तो उसमें मैंने कुछ लोगों से बात भी नहीं की। लेकिन अगर वो ये कहेंगे जी हम सारा दिन मिनिस्टर साहब के साथ रहे, उनकी जिस गाड़ी में उन्होंने सफर किया उस गाड़ी से पिछली गाड़ी हमारी थी, बस अवगत पता मुझे, मैं इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन एन मुमकिन है कि ज़ाहिर है आपकी तरफ से इतना तनकीद की गई, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, उसमें ख्वाजा साहब ने या बात किसी वुज़रा ने ये बात कह दी हो कि मैं इन्हें नहीं जानती या जानता, या फॉरेन ऑफिस ने इसको जो है
डिसोन कर दिया। तो मैं तो बीइंग डेविल्स एडवोकेट बात कर रहा हूं कि अगर आप जानते भी हो, पर अगर आपके किसी डेलीगेशन का कोई इस तरह की औरत हिस्सा रही है जो कि किसी मामले पर अबूर रखती थी और उसने किसी हवाले से इनपुट दी है, किसी स्पीच में कोई रिसर्च की है, और बाद में पता चला कि माजी में 7 साल पहले उसने इसराइल के हवाले से कोई इब्राहिम अकॉर्ड को एंडोर्स करते हुए उसकी रोशनी में कुछ सपोर्ट की है इसराइल की, तो उसको एक तो हमारे खाते में आप नहीं डाल सकते। हाँ, आज आपने इंडिकेट कर दिया, उसके बाद अगर आप किसी वक्त में देखेंगे तो आप उसे कह सकती हैं, क्योंकि देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। एक चीज का हमें पता ही नहीं, उसके बाद अगर हम कोई चीज करें तो आप जरूर हम पे तनकीद करें। जबकि बाकी बात यह रही कि हाँ, एक और बात है कि जो हुकूमत का मौकफ आया, वजारत खारजा का मौकफ आया, उसको भी जाहिर है मैं देखूंगा, देखने की जरूरत है। एंड मुमकिन है कि वाकई वो ना जानते हो, वहीं पर ही इन्होंने अमेरिका में ज्वाइन किया हो, या वज़ीर आज़म साहब का क्योंकि लंबा विजिट था, वज़ीर आज़म साहब यहाँ से सऊदी अरेबिया गए, वहां से वज़ीर आज़म साहब लंदन गए, लंदन से वज़ीर आज़म साहब जेनीवा मियां नवाज साहब की खैरियत पूछी, उसके बाद उन्होंने अमेरिका में ज्वाइन किया। अगर किसी जगह पर इन्होंने वज़ीर आज़म साहब के साथ ट्रेवल भी कर लिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी ऑफिशियल वफ्द का हिस्सा है। बहुत सारे लोग कहते हैं वज़ीर आज़म साहब के वफ्द में तो एक नायब कासिद भी होता है, तो नायब कासिद कल कहना शुरू कर दे मेरी ऑफिशियल फाइल तक रसाई है। तो पाकिस्तान की तरह जगह घसाई किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और अगर इन खातून के हवाले से कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, इस खातून को भी ये चाहिए कि जाहिर है कम अज कम सूरत हाल देखते हुए बंदा खामोशी भी अख्तियार कर लेते, ताकि सूरत मैं आपकी बात से हुज़ैफा साहब मुत्तफिक हूँ। इसी मुद्दे पर एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम फिर सियासत की तरफ मूव कर जाएंगे। दूसरे मौज़ूआत भी मेरे पास हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल इसी मुद्दे से मुतालिक। हम तमाम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के इमेज की बात आए तो हम हैं, कोई भी शख्स हो, एक आम पाकिस्तानी कोई भी शख्स हो, वो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की इजाज़त किसी तौर किसी भी शख्सियत को नहीं देगा, चाहे वो कितनी पॉपुलर क्यों ना हो या वो अनपॉपुलर भी हो। अब अगर इन्होंने ये जो दावे किए, ख़ासतौर पे जो सीक्रेट फाइल्स तक रसाई की बातें की हैं, अगर ये सब चीज़ें झूठ साबित होती हैं तो आप लोगों की हुकूमत बहुत मजबूत है। क्या इंटरनेशनल सतह पर या अपने तौर पर आप लोग इस खातून के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ज़रा देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं। अगर किसी मौजूद आदमी को देहात के अंदर कोई रोड पे चलने वाला औबाश बंदा गाली दे देना, और वो इधर उधर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, अगर कोई ना देख रहा वो इग्नोर कर देता है कि मैंने सुनी नहीं है गाली, तो कीचड़ में पत्थर मारे छींटे अपने ऊपर आते हैं। मुझसे अगर राय ली जाएगी, मैं तो अपनी हुकूमत को यही कहूंगा कि कुछ चीजों का वेल लेफ्ट भी कर देते हैं, और इस पर हमने अपना नुक्ता नजर दे दिया। उनका अपना ज़र्फ है, उन्होंने जो बातें की, ज़ाहिर है हर बंदा अपना सीवी बना रहा होता है। अगर एक खातून ने एक इवेंट के अंदर, हुकूमत ने अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट वजारत इत्तलात ने इनकी खिदमात को हायर किया था, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से तनकीद आई, अवाम के जज्बात भी होते हैं, हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करनी होती है। अगर हमने उनके एक ट्वीट की वजह से उन्हें डिसोन किया, तो ज़र्फ का तो आलम यह था कि आप पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के तशख्खुस को मुकद्दम रखते हुए उस पर खामोशी अख्तियार करती। अगर उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी चीजें की हैं, मैं समझता हूं कि इस मामले को मेरी हुकूमत को भी ये चाहिए, मैं वज़ीर आज़म साहब को भी राय दूंगा कि हम इस पर खामोशी अख्तियार करें और इसको जाने दें, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर हमारा साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत अहम है। इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, मेरे ख्याल से हम उसी पे फोकस करें। बिला वजह रस्ते में जब आप गुजर रहे होते हैं, रस्ते में ज़ाहिर काफिले चलते रहते हैं और काफिलों पे ज़ाहिर उंगलियां भी उठती रहती हैं, तो मेरे ख्याल से कीचड़ में फर्दर पत्थर मारने की जरूरत नहीं है।